प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसके 256 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 257 0.45 और 45 पे बार है, किस भिन्न के बराबर है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बार क्या है। 0.45 और इसके ऊपर बार है, यानी रेकरिंग। ठीक है, ये क्यों लगाया जाता है भाई? ये रिपीटेशन से बचने के लिए लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस संख्या से हम इसको भाग दे रहे थे तो भागफल में 4 5 4 5 4 5 ऐसे चल रहा था, और इसका मतलब ये भाई 0.45 लगा दिया, इसके ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब ये भी बार बार यही आ रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 को 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, देखो भाग नहीं जाएगा, यानी 10 फिर संख्या हो जाएगी 10, 3 तिये 9, फिर 1 बचेगा, 3 तिये 9, 3 तिये 9, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है भाई, कहाँ तक ले जाओ इसको? तो इसको रिपीटेशन से बचने के लिए क्या लिख देते हैं, इसको 0.3 और इसके ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब ये है कि बार बार ये 3 ही आता जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई शॉर्ट ट्रिक तो इसकी ये है, यदि दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार हो, दशमलव के बाद सभी अंकों पर, जैसे लिख दिया 0.3 बार। ठीक है, इसको साधारण में बदलें क्या करेंगे, आप गलती से ऐसे मत कर देना भाई। जैसे 0.3 है, दशमलव उठाएंगे 1/10। ठीक है, मतलब फिर 0.3 और 0.3 बार, इसमें कुछ अंतर ही नहीं रहा। इसका भी 3/10, इसका भी 3/10, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसका क्या होगा, बार हटा देंगे और बटा में 9 लिख देंगे। ठीक है, कंसेप्ट भी बता दूंगा इसका, एक बार शॉर्ट ट्रिक देख लो इसकी। एक अंक है तो ऐसे लगा देंगे, कैंसिल होता तो कर दो 1/3। ऐसे ही 2 अंक मान लो 0.45, ये तो 45, 2 अंक है तो 2/9 लिख दो। ठीक है, यानी कैंसिल करेंगे तो 5/11। ऐसे ही 3 अंक हैं दशमलव के बाद, सभी पे बार होना चाहिए, सभी पे नहीं है तो दूसरा कंसेप्ट होगा, देखना फिर। ठीक है, जैसे लिख दिया मैंने 125 और इसके ऊपर बार है तो क्या होगा 125 और 3 है तो 3 पे बार है तो 3 बार 9। ठीक है, यदि सभी पे बार हो तो, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, नहीं ये मान लिख दो, यही आंसर होगा। ठीक है, कंसेप्ट देख लो इसका एक बार, आता कैसे ये तो देखो। यदि सभी पे बार हो दशमलव के बाद तो कैसे आता है, मैंने क्या बताया इसका, क्या लिखेंगे 45/99। 5 से 9 से कैंसिल करेंगे 5 और 9 से कैंसिल करेंगे 11, ये आंसर होगा इसका। कंसेप्ट क्या है देखो, हमने मान लिया x बराबर 0.45। ठीक है, ये क्या है, x का मान है। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यानी इक्वेशन 1। दोबारा क्या करेंगे, देखो ये बार बार चलता जा रहा है तो इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं 4 5 4 5 चलता रहेगा ये। ठीक है, यानी इक्वेशन 1, ऐसे ही तो लिख सकते हैं इसको। अब दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, एक बार जो बार है ना उसको इधर ले आएंगे, संख्या को जितने के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी 2 अंकों पे लगा हुआ है, 2 अंक इधर कैसे आएंगे, दशमलव से 100 से गुणा करेंगे तब। भाई इसको समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा भाई 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक इधर चली जाएगी ना, यानी 45.4545 ऐसे चलता रहेगा, ये 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, देखो ये क्या है x, ये क्या है 0.4545, आगे तो चलता रहेगा, कितना भी लिख लो, दोनों में बराबर है। अब घटाओ इसको, इधर क्या बचेगा 99x, और इधर यहाँ तो 0 हो जाएगा दशमलव के बाद, यहाँ क्या बचेगा 45। ठीक है, क्यों आगे तो बराबर है, दोनों में रिपीट होता जाएगा। अब x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 45/99। ठीक है, कैंसिल करेंगे 9 से 5 और 9 से 11, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया, क्या बताया है, दशमलव के बाद जितने भी अंकों पे बार है उसके नीचे 9 लिख दो, उतने ही। ठीक है भाई, 3 अंकों के बाद है, जैसे 0.135
इसके ऊपर बार है तो क्या लिखेंगे 135/999। ठीक है, सभी पे बार हो तो, कम पे हो जैसे इस पे भी हो सकता है भाई, 2 पे भी, 1 पे भी हो सकता है, ये आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/11, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 258, 0.573 और 73 पे बार है, किस भिन्न के बराबर है। ये देखो पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट हमने समझ लिया था और शॉर्ट ट्रिक भी, पहले इसमें बता देता हूँ कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देख लो भाई, 0.573। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, दशमलव के बाद जो भी संख्या है यू क्यू लिखो, यानी 573 हमने लिख दिया 573। इसमें से वो संख्या घटा दो जो दशमलव के बाद, दशमलव से पहले नहीं भी, दशमलव के बाद जो भी संख्या कौन सी जिस पे बार नहीं है, यानी रैकरिंग नहीं है, किस पे नहीं है 5 पे, तो 5 घटा दो, बटा में जितने पर बार है, कितने पर है 2 अंकों पर, 2/9 लिखो, और जिस पे नहीं है उसके नाम की पीछे 0 लिख दो। ठीक है, पहले क्या बताया था, जितने पर बार हो सभी के 9 लिखो, तो इसमें भी बार के नाम के 9 लिखे हैं, जिस पे नहीं है उसके नाम की 0 लिखो। ऊपर क्या बताया, सेम संख्या, और संख्या में से वो संख्या घटा दो दशमलव के बाद जिस पे बार नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट भी सब बता देंगे इसका, तो देख लो क्या हो जाएगा 568 और बटा में 990, कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, 4 से ये नहीं होगा, 2 से हो जाएगा, 2 8 4, 2 से 2 चौके 8, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 284/495। कंसेप्ट और देख लो इसका एक बार, और मान लो यहाँ पे बार 3 पे होता, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, आप लिखते जाना। मान लो बार यहाँ सिर्फ 3 पे होता तो क्या करते, पूरी संख्या लिखते 573, जिस पे बार नहीं है, यानी 57 पे बार नहीं होता तो 57 घटा देते, जितने पे बार, 1 पे बार है तो 1 बार 9 लिखेंगे, 2 पे बार नहीं है तो 2 शून्य लिखेंगे, सोल्व कर दो फिर। ठीक है, कंसेप्ट देखो क्या भाई, x का मान क्या दे रखा है, ये दे रखा मान लो। ठीक है, इसको एक बार 10 से गुणा कर दो, जो बार के अलावा जो संख्या उसको एक बार हम दशमलव से पहले ले आएंगे, 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10x बराबर 5.73। बार का मतलब ये ना, बार बार चलता रहेगा, 7 3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम 5 को इस साइड ले आए, क्योंकि 10 से गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, क्योंकि जो बार चलती जितने अंकों पर वो अंक एक बार दशमलव से साइड लेकर आते हैं हम। ठीक है, यानी 73 को इस साइड लेकर आएंगे एक बार, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो इधर आएगी दशमलव। तो ये हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो 100 × 10 1000 x बराबर, ये हो जाएगा 573.737373 ऐसे चलता रहेगा। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो देखो 10x बराबर 5 पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 7 3 7 3 चलता जाएगा, कितना भी लिख लो। ठीक है, ये समीकरण 3 था, 1 था। अब देखो इधर क्या बचेगा, 990x, भाई 1000 में से 10 घटा देंगे, 990 और x बराबर, दशमलव के बाद कैंसिल हो जाएगा ना, देखो सेम है सभी में, बराबर चलेगा। 573 में से 5 घटा देंगे, 568। तो मैंने ऐसा ही तो किया था, देखो 573 में से 5 घटाया था। ठीक है, बटा में 990, तो ये लिखा था। x बराबर क्या हो जाएगा, 568/990, और इसको कैंसिल होगा 2 से, तो कितना आया था, 284/495। ये इसका कंसेप्ट था भाई। ठीक है, लेकिन हमें पेपर में तो भाई आंसर चाहिए, तो शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे सीधा। ऐसे ही बता दिया, 1 पे हो तो ये 57 घटा देंगे, 2 पे है तो 5 संख्या इसमें से घटा देंगे, जिस पे बार नहीं है वो घटानी है, और बटा में जिस पे बार है उसके नाम के 9, नहीं है उसके नाम की 0। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं भाई, पहले कुछ संख्या हो तो उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 284/495, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 259, 2.003 और 003 पे बार है, किस भिन्न के बराबर है। अब की बार देखो पूर्णांक भी है साथ में और बार भी है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली भाई। 1 पे बार हो, 2 पे हो, 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब की बार साथ में पूर्णांक और इसको कैसे हल करेंगे।
तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद कंसेप्ट। शॉर्ट ट्रिक देखो भाई, इसको भूल जाओ एक बार, ठीक है। इसको हम कैसे हल करते थे, जितने जो भी संख्या है वो लिखेंगे, क्या ऊपर 3 ही तो है, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नीचे लिखेंगे तब वैल्यू हो जाएगी भाई इसकी, ठीक है। कितने अंकों पे बार था, 1 2 3, तो 3 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। अब पूर्णांक जो भी है साथ में लिख दो, हो गया। साधारण भिन्न में लिख दो, ऐसा है ऑप्शन में, ऐसा लिख दो। कैंसिल होता है देखो, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 3, 2 से ही 1/333। लेकिन साधारण भिन्न में आंसर है, तो साधारण भिन्न में कैसे बनाएंगे, सिंपल है। तो 333 को 2 से गुणा करेंगे 666 और एक 667/333, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भाई ऐसे नहीं लिखो तो थोड़ा हाँ मुश्किल पड़ेगा। कैसे, पहले पूरी संख्या लिखो, दशमलव को भूल जाओ, पूरे लिखो, माइनस जिस पे बार नहीं है वो लिखो। किस पे बार नहीं है, 2। मान लो यहाँ भी कुछ 5 होता तो 25 बन जाती संख्या, लेकिन सिर्फ 2 पे बार नहीं, तो 2 घटाओ इसमें से, बटा में जितने पे बार है 1 2 3 उतने 9 लिखो। और दशमलव के बाद, अब ध्यान रखना, दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। दशमलव के बाद तो कोई अंक नहीं है ऐसा जिसमें बार न हो। बार यदि कोई अंक है तो उसके नाम के शून्य लिखेंगे, इसके नाम के शून्य नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया ये। बाकी ये सिंपल है आपके लिए, ठीक है। तो अब शून्य नहीं लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक नहीं जिसके ऊपर बार न हो। दशमलव के बाद वाला देखना है। अब 2003 में से 2 घटाएंगे तो 2001/999, कैंसिल करेंगे 3 से, 3 6 18 2, 3 6 18 2, 3 7 21। इसमें क्या फ़ायदा हो ऐसा करने से हमें भाई, इसको मिश्रित भिन्न नहीं आया, सीधा ही साधारण भिन्न में आंसर आ गया। लेकिन ये भी ठीक है आपके लिए, ठीक है। अब कंसेप्ट देख लो इसका, कैसे करते हैं इसको। भाई x बराबर ये हो गया, ठीक है। इन x बराबर, ये x मान लिया, x बराबर ये है 2.003 बार है। इसका मतलब ये बार बार यही चलता रहे भाई, ऐसे चलता रहेगा। 2 0 फिर 3, 2 0 3 फिर 2 0 3, इसको समीकरण 1 मान लिया। एक बार क्या करेंगे, जो संख्या रिपीट हो रही है उसको दशमलव से इधर लेके आएंगे, यानी इन अंकों को इधर लेके आएंगे। तो 3 अंक हैं, 3 अंक कैसे आएंगे, 1000 से गुणा करेंगे इस संख्या को तभी तो आएगा। 1000 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000x के दोनों तरफ करना पड़ेगा, बराबर 2003.0303, ऐसे चलता रहेगा ये समीकरण 2। अब 2 में से 1 घटा देंगे, समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे, यानी इक्वेशन 2 में से 1 इक्वेशन घटा देंगे, तो ये हो जाएगा x, ये क्या 2 पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं पहले, 03 जितना भी ले जाओ, ठीक है। ये था समीकरण 1, ये घटा दिया हमने इसमें से, 2 में से 1 घटाएंगे तो देखो इधर क्या बचेगा, 1000 में से 1 x घटाएंगे तो 999x। इधर देखो दशमलव के बाद तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, चलता रहेगा सेम दोनों में। 2003 में से 2 घटाएंगे 2001, x का मान चाहिए तो 2001 को 999 से भाग दे देंगे, साइड गुणा में है, साइड जाएगा थी भाग में। हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 से भी कैंसिल किया था हमने, ये देखो ये आ जाएगा सेम 667 बटा, क्यों 3 से कैंसिल करेंगे 6 6 7 और 3 से ये 333, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे कर लेना, बाकी पेपर में हमारे कंपटीशन में यही काम देगा। भाई स्कूल में कर रहे हैं, हमको बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये काम आएगा, लेकिन कंपटीशन में तो ये काम आएगा क्योंकि हमें समय कम होता है हमारे पास, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 667/333, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 260, 0.6363 पे बार है, प्लस 0.3737 पे बार, प्लस 0.8080 पे बार का मान ज्ञात करें। भाई जोड़ना है, भाई बार वाली संख्या कैसे जोड़ेंगे, तो देखो भाई इसको पहले हल करने की जरूरत नहीं, सीधा हम जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 0.63 इसके ऊपर बार है, यानी ये चीज़ बार बार आ रही है, तो कम से कम 4-5 बार हम लिख लेंगे, यानी 63 4 बार लिख लो, 4 बार में पता चल जाएगा, ठीक है भाई। इसका मतलब यही है ना, ऐसे चलती रहती है,
फिर क्या है 0.37 इसके ऊपर बार, यानी 3737 बार बार चलता रहेगा। 4 बार लिख लो, 4 बार लिखने से पता चल जाएगा हमें। तीसरी संख्या क्या है 80, इसके ऊपर बार है, यानी बार बार 80 ऐसे चलेगा आगे तक। इसको जोड़ना है तो जोड़ दो, सिंपल है। 3 और 7 10, 0 हासिल 1, 6 और 3 9, 9 और 8 17 और 1 18 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 हासिल 1, 6 और 3 9 और 8 17 और 1 18 हासिल 1, 10 और 1 11 हासिल 1, 9 और 8 17 और 1 18 हासिल 1, 10 और 1 11 हासिल 1, 6 3 9 और 8 17 और 1 18। ठीक है, दशमलव नीचे दशमलव आ जाएगा। अब इसमें पता चल जाएगा हमें, देखो दशमलव के बाद 8 1 8 1 8 1। अब आगे सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ क्या आता 6 3 8, यानी 6 यहाँ 3 यहाँ 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11 और 6 17, एक आगे से हासिल होकर आएगी। मतलब क्या होगा बार बार फिर 6 3 9 और 8 क्या आता है यहाँ पे 17। ठीक है, एक हासिल जाती तो यहाँ क्या हो जाता है 1, यानी बार बार यही आएगा 8 1 8 1 8 1। यहाँ भी 1 आ जाता क्योंकि आगे से जोड़ के लाएंगे तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं जी 1.81 बार, ये इसका योग होगा। भाई तीनों को अलग अलग हल करने की जरूरत नहीं होगी, हम सीधा जोड़ सकते हैं इसको। तो हमारा आंसर क्या होगा 1.81 और 8 1 ऊपर बार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 261, 0.2 2 के ऊपर बार है, प्लस 0.33 के ऊपर बार, प्लस 0.32 और 32 के ऊपर बार, इनको कैसे जोड़ेंगे? तो देखो अब की बार भाई पिछले क्वेश्चन में क्या था 2 2 पे बार था, अब की बार 2 में है 2 2 पे और 1 में है 2 पे बार। 2 में 1 1 पे बार है और एक संख्या में 2 पर बार है, तो कैसे जोड़ेंगे? बार का मतलब ये बार बार चलेगा भाई। इसको कम से कम 8 अंक लिख लो इस साइड, पता चल जाएगा 8 में 2 4 6 और 8 बार बार ये चलेगा। ठीक है, फिर क्या है 3 के ऊपर बार, ये भी 8 बार लिख लो, यानी 3 3 ऐसे चलता रहेगा। 8 इसलिए लिखते हैं भैया 8 में हमें पता चल जाता है भाई रिपीट कहाँ हो रहा है। फिर तीसरी संख्या है 3 2, 2 पे बार है, यानी 3 2 दोनों पे बार है, यानी 3 2 3 2 ऐसे रिपीट होगी, ये चलती रहेगी। अब जोड़ दो इसको। ठीक है, 2 और 3 5 और 2 7, 3 3 6 और 2 8, 2 3 5 2 7, 2 3 5 और 3 8, 2 3 5 2 7, 2 3 5 3 8, 2 3 5 2 7, 2 और 3 5 5 और 3 8.0। अब देखो इसमें पता चल जाएगा क्या कहाँ रिपीट होगा 0.87, फिर 8 7, फिर 8 7 8 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.87 बार। ठीक है, 8 7 बार। अलग अलग तीनों को सोल्व करके करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा। 4 बार लिख लो, यानी 4 बार का मतलब टोटल 8 डिजिट दशमलव के बाद पता चल जाता है 8 बार में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 262, 0.3467 और 67 पे बार है, प्लस 0.1333 और लास्ट में 33 पे बार दे रखा है का मान है। तो देखो भाई इसको कैसे जोड़ेंगे? अब की बार दशमलव के बाद भी 2 अंक ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है। 6 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब बार बार 6 7 6 7 6 7 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू, क्योंकि 3 4 तो आएगा नहीं क्योंकि बार इन दोनों पे है। दूसरी संख्या क्या है 133, 2 पे बार दे रखा है, एक ही बात है, है 3 पे लगा लो, 2 पे है तो 2 पे लगा लो, बार बार 3 3 फिर 3 3 फिर 3 3 ऐसे चलता रहेगा। जोड़ना है, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 7 और 3 10। भाई कम से कम यहाँ पे बार वाले 8 डिजिट लिख लेंगे, हमें रिपीटेशन का पता चल जाएगा। देखो 2 4 6 8 लिख लिया हमने। ठीक है, 10 के 0 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 10 और 1 11 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 10 और 1 11 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 10 और 1 11 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 फिर हासिल 1, 4 और 3 7, एक हासिल भी है ना 8, क्यों हासिल का हासिल आई थी 4 3 7 और 1 8
और 3 और 1 4, यहाँ दशमलव लगाओ। ठीक है, अब देखो भाई 2 पे बार था नहीं, इस पे 3 4 पे और 1 3 पे, तो इस पे तो बार आएगा नहीं। उसके बाद देखो 0.1 0.1 0.1, यानी बार बार 0.1 भी आगे से कुछ लेके आएंगे तो यहाँ भी हासिल आएगा, फिर यहाँ भी 1 आ जाता। ठीक है, इसका मतलब क्या है 0.4801 और 0.1 के ऊपर बार है, क्योंकि रिपीट अब ये होना शुरू हो गया 0.1 0.1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 263, 3.47 और 47 के ऊपर बार है प्लस 4.53 और 53 के ऊपर बार है प्लस 0.08 और 0.8 पे बार है का मान ज्ञात करें। देखो अब की बार क्या है, दशमलव से पहले भी कोई संख्या है, यानी हर टाइप का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो एग्जाम के टाइम। लिखेंगे 3.47, जोड़ना है तो क्या बताया था भाई, बार वाले कम से कम 8 डिजिट लिख लो, 4 बार रिपीट कर दो, हमें पता चल जाए। 4.7 का मतलब क्या है कि बार बार 4 7 4 7 4 7 ऐसे चलेगा। दूसरी संख्या क्या है 4.53, 53 के ऊपर बार है, तो यानी बार बार चलेगा 5 3 5 3 5 3। फिर है 0.08 और 0.8 के ऊपर बार है, तो यानी बार बार 0.8 0.8 0.8, ये ऐसे चलते रहेंगे आगे। जोड़ना है जोड़ दो। ठीक है, 7 और 3 10 और 8 18, 1 9 और 1 10, 1 7 3 10 और 8 18 और 1 19, 1 9 और 1 10, 1 7 3 10 और 8 18 और 1 19, 1 9 और 1 10, 1 10 और 8 18 और 1 19, 1 9 और 1 10, 1 4 3 7 और 1 हासिल पीछे से 8। ठीक है, अब दशमलव के बाद देखो भाई 2 अंकों पे बार था। अब देखो दशमलव के बाद क्या है 09 09 09 और ये क्या 08, क्योंकि उधर से और आगे लेके जाएंगे तो हासिल आएगी, तो ये भी 9 हो जाएगा, यानी ये चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए हम 8 डिजिट लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए रिपीटिशन का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8.09 और इसके ऊपर बार, क्योंकि बार बार 09 09 09 और ये भी 09, ये 9 आ जाएगा क्योंकि पीछे से हासिल आएगी, तो 18 के बजाय क्या हो जाएगा ये 19। ठीक है, क्योंकि आगे कितने भी जोड़ लो ये तो चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 8.09 और 09 के ऊपर बार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 264, 3.87 और 87 के ऊपर बार है -2.59 और 59 के ऊपर बार है। अब की बार घटाना है तो कैसे घटाएंगे, देखो 3.87 87 के ऊपर बार है, वहीं जैसे हम जोड़ते थे वही तरीका सेम, यानी बार बार 8 7 आएगा, तो कम से कम 8 डिजिट लिख लो दशमलव के बाद, 8 7 8 7 8 7, कितना भी लिख लो क्योंकि तो बार है, इसका मतलब बार बार यही आएगा। ठीक है, फिर घटाना क्या है 2.59 और 59 के ऊपर बार है, यानी बार बार क्या आएगा 5 9 5 9 5 9, ऐसे चलता रहेगा। घटा दो अब सिंपल तरीके से, 17 में से 9 घटाएंगे 8, फिर 7 में से 5 घटाएंगे 2, 17 में से 9 घटाएंगे 8, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 17 में से 9 8, 7 में से 5 2, 17 में से 9 8, 7 में से 5 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1। अब देख लो क्या रिपीट होता है दशमलव के बाद भाई, 1.28 28 28 28, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1.28 और इसके ऊपर बार। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आज पूरी क्लास बार के ऊपर रही है, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.28, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 265, 65,817 में 5 का स्थानीय मान क्या है, यानी प्लेस वैल्यू बतानी है अभी 5 की। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।